साथियों, आज हम रहीम दास के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा तीसरा अध्याय है। इससे पहले आपने कबीर और तुलसीदास के बारे में पढ़ लिया। मैंने वीडियो बनाते समय पहले कहा भी था कि आप लोग जो आपको कंफ्यूजन है, फोन तो आपके जरूर आ रहे हैं, लेकिन कमेंट में किसी ने समस्या के बारे में नहीं बताया, तो उम्मीद करता हूँ इस बार ऐसा नहीं होगा। और आप वीडियो पूरा देखें, किताब साथ में रखें और जहाँ समझ में नहीं आता पूछ लें। फोन पे नहीं पूछ सकते हैं तो विद्यालय में अकेले अकेले आकर के, किसी के साथ में ग्रुप बना के ना आए, अकेले आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रहीम के बारे में बात करते हैं। रहीम दास का जो पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जो जन्म है वो लाहौर में 1556 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1626 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम था बैरम खां। ये बैरम खां वही थे जो अकबर के संरक्षक थे। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। जब हुमायूं शेरशाह सूरी से संघर्ष कर रहे थे, उस समय बैरम खां अकबर को लेकर के इधर उधर घूम रहे थे। उसी दौरान रहीम का जन्म हुआ और बैरम खां भी एक युद्ध अभियान में मारे गए। उसके बाद में अकबर ने संरक्षक की तरह रहीम का पालन पोषण किया। एक राज परिवार में जिस तरह से राज पालन पोषण होता है, उस तरह से इनको शिक्षा की व्यवस्था की और इनका पालन पोषण किया। तो रहीम दास न केवल कलम के धनी थे, बल्कि रहीम नीति, तलवारबाजी, युद्ध कौशल और राजनीति के भी प्रकांड पंडित थे। ये इन्हें सारी चीजें इन्हें विरासत में मिली थी। तो रहीम दास ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं और एक मुस्लिम होते हुए, मुस्लिम होकर के भी इन्होंने हिंदू धर्म पर इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा। एक कवि तो रहीम दास है और एक कवि और है रसखान, जिनके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खुद कहा है, इन दो ही मुसलमान जन्म पर कोटि की हिंदू वारो। यानी इन दो मुसलमान कवियों के ऊपर तो करोड़ों हिंदू भी क्या है, न्यौछावर किए जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम होकर के भी क्या है, मुस्लिमों पर नहीं लिखा, हिंदू धर्म के ऊपर लिखा। कृष्ण का वर्णन अपनी रचनाओं में इन्होंने किया। ठीक है, अब देखिए इनकी रचनाएं अपन देखते हैं। रचनाओं में है रहीम दोहावली या फिर रहीम सतसई, रहीम सतसई के बाद में है बरवे नायिका भेद। इसके बाद में है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी। इसके अलावा खेट कौतुकम, खेट कौतुक, और इसके अलावा एक रचना है श्रृंगार सोरठा, एक रचना है नगर शोभा। कौन सी? नगर शोभा। और एक प्रसिद्ध रचना है मदनाष्टक। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। रहीम दास बरवे छंद के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और दोहा छंद
अपन जो इस पाठ में पढ़ेंगे वो रहीम के दोहे ही पढ़ेंगे। दोहा छंद का प्रयोग इन्होंने अधिकता के साथ में किया है। इसके अलावा अनुप्रास, उपमा, रूपक, तत्कालीन साहित्य में जो प्रचलित समस्त छंद थे उन समस्त छंदों का प्रयोग इन्होंने बखूबी अपने काव्य में किया है। तो हम दोहों के बारे में पढ़ेंगे। रहीम दोहावली से लिए गए पुस्तक पर ध्यान, तुम्हारी पाठ्य पुस्तक सरयू के रहीम दोहावली से उद्धृत है। इसमें हम रहीम के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। ये कठिन शब्दार्थ है। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती मार, हरि न बनाओ सुरसुरी की जो इंदव भार। रहीम दास कहते हैं, देखिए बेटा, कोई भी जब बड़ा ग्रंथ लिखा जाता है, किसी महान काव्य की रचना की जाती है, तो शुरू में उसके मंगलाचरण रखा जाता है। मंगलाचरण क्या होता है? अपने ईश्वर की याद में कुछ दोहे ईश्वर को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं। तो रहीम दोहावली का ये मंगलाचरण का दोहा है पहला। किसका? मंगलाचरण का। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती मार, हरि न बनाओ सुरसुरी की जो इंदव भार। रहीम दास मां गंगा की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे मां गंगे, हे मां गंगे, आप भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है। अच्युत का अर्थ होता है भगवान विष्णु। आप भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है और भगवान शंकर के सिर में मालती की फूलों की तरह क्या होती हो? विराजमान होती हो। तो हे माता, मुझे अगर आप मुझ पर स्नेह करती है तो मुझे विष्णु मत बनाना, मुझे हमेशा शिव ही बनाना। हरि न बनाओ सुरसुरी। हे मां गंगे, मुझे कभी विष्णु मत बनाना, ताकि अगर मैं विष्णु बन गया तो मेरे चरणों से आप निकलेंगी, जिससे मुझे पाप लगेगा। इसलिए मुझे कभी, हरि का अर्थ भी विष्णु, मुझे विष्णु मत बनाना, मुझे तो शिव बनाना, मुझे शिव बनाना। अगर आप मेरा वास्तव में उद्धार करना चाहती है तो मुझे शिव बनाना, ताकि मैं अपने माथे पर आपको धारण कर सकूं, सिर पर अपने सजा सकूं। कहने का मतलब है मां गंगा की आराधना करते हुए महाकवि रहीम दास कहते हैं कि हे मां गंगे, अगर मुझे मेरा उद्धार ही करना चाहती है तो मुझे विष्णु मत बनाना, मुझे शिव बनाना, ताकि मैं आपको अपने शीश पर धारण कर सकूं। यहाँ पर रहीम मुस्लिम होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं के प्रति और हिंदू मान्यताओं के प्रति उनकी आस्था थी, इसलिए मंगलाचरण में पहला दोहा मां गंगा की स्तुति में रखा है। दूसरा, अमी पियावत मान बिनु रहीम मोहिना सुहाय, मान सहित मरिबो भलो जो बिस दे ला। यहां पर रहीम ने उन लोगों पर व्यंग्य किया जो बिन बुलाए, जहां मान सम्मान ना हो वहां चले जाते हैं, उन पर व्यंग्य किया है। रहीम ने कहा है कि अगर मुझे कोई बिना मान के, अगर मुझे कोई अमृत भी पिलाता है, अमी का अर्थ होता है अमृत, अगर मुझे बिना मान सम्मान के कोई अमृत भी पिलाता है तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मान सहित मरिबो भलो जो विष दे बुलाए। अगर मुझे कोई मान सम्मान और इज्जत के साथ में बुला करके विष भी पिला दे तो मैं खुशी खुशी पी लूंगा, क्योंकि तिरस्कार स्वरूप सम्मान से, इज्जत से किया गया बुरा व्यवहार भी मुझे मंजूर है। अर्थात मुझे कोई बिना मान के घर में बुलाए और मुझे अमृत पिलाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा, जबकि अगर मुझे कोई सम्मान के साथ में, विश्वास के साथ में, प्रेम से, इज्जत के साथ में मुझे बुला करके कोई जहर भी पिला दे तो भी मैं खुशी खुशी उसको पी लूंगा। कहने का मतलब है हमें वहां नहीं जाना चाहिए जहां पर हमारा कोई मान सम्मान ना हो, हमें वहीं रहना चाहिए जहां हमारी इज्जत हो। ठीक है। अब तीसरा दोहा है, ये तीसरा और पांचवा दोहा आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये आपकी अनिवार्य हिंदी में भी है। कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दी। कवि यहाँ पर अलग अलग व्यवहार वाले अलग अलग लोगों के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र में, ये आश्विन महीने में होता है, अभी आएगा आगे, आश्विन महीने में जो स्वाति नक्षत्र आता है और उसमें जब बरसात होती है तो वो बरसात की जो बूंदें होती है वो अलग अलग तरह के स्वभाव के लोगों पर अलग अलग तरह का प्रभाव डालती है। कैसे?
कदली सीप भुजंग स्वाति एक गुण तीन। यानी स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली पानी की बूंदें तो एक जैसी है, लेकिन वो अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों पर अलग अलग असर करती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले पर गिरती है तो उसका कपूर बनता है। कदली का अर्थ है केले, केले पर गिरती है तो उसका कपूर बनता है। सीप पर गिरती है, समुद्र में गिरती है तो उसका मोती बनता है। और वही बूंद सांप के मुंह में गिरती है तो कहते हैं उसका विष बनता है। यानी बूंद तो एक थी, लेकिन उसके गुण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग निकले। तो रहीमदास कहना चाहते हैं कि जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। हम जिस तरह की संगति में बैठेंगे, हमारा जहां जैसा उठना बैठना होगा, वैसा ही उसी का प्रभाव हमारे ऊपर आना लाजमी है। तो जैसी संगति में हम बैठेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांते ये। रहीमदास यहां पर विपरीत स्वभाव वाले लोगों के बारे में कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संपत्ति देख करके, धन देख करके, दौलत देख करके किसी के भी मित्र बन जाते हैं, और बिना चाहे अनचाहे मित्र भी बन जाते हैं। कहीं मैं संपत्ति से वो मित्र जो होते हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को या उसकी आत्मीयता से नहीं बनते, वो उसकी संपत्ति को देख करके बनते हैं। तो जिसके पास में संपत्ति होती है, अर्थात संपत्ति को देख करके बहुत सारे लोग क्या बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। और ये रीति हमेशा से ही चली आई है। विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांसे मित्र। लेकिन असली मित्र वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में, जो परीक्षा की घड़ी में, कठिन परिस्थितियों में जो हमारा साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। कहने का मतलब मित्रता कभी धन दौलत इनको देख करके नहीं, व्यक्तित्व से करनी चाहिए। जो व्यक्ति हमारे विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरा उतरता है, विपत्ति में जो काम आता है, वही सच्चा मित्र होता है। काज परे कछ और है, काज सरे कछ और, रहीमन भावरी के भय नदी सिरावत मोर। रहीम कहते हैं कि कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो काम पड़ने पर तो कुछ और व्यवहार करते हैं, और काम या स्वार्थ निकल जाने के बाद में उनका स्वभाव है वो यकायक बदल जाता है। तो काम पड़ने पर तो उनका व्यवहार अलग, और काम निकल जाने के बाद में उनका व्यवहार अलग हो जाता है। जिस तरह से फेरों में विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर जो भावरी पड़ गई, अर्थात फेरे पड़ गए, उसके बाद में जो वर का जो सहरा होता है या उसकी मोर और जो कलिंगी होती है, उनको जिस तरह से नदी में बहा दिया जाता है, उसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्वार्थ निकल जाने के बाद में, अपना कार्य सिद्ध हो जाने के बाद में, वो जिनसे काम निकला था उनको हमेशा के लिए वो बुला देते हैं। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, और दोहा छंद है इसमें सारे में। ठीक है, प्रश्न है ये बीच में रखे जा रहे हैं, इनके बाद में बचा हुआ आधा पाठ पढ़ाया जाएगा। स्टॉप करके प्रश्नों को लिख लेंगे, उसके बाद में पाठ को समझ करके इनके उत्तर लिखने की कोशिश करें आप, और 2 दिन में काम पूरा करके जचवा लेंगे। आज आगे पढ़ेंगे रहीम का जो छठा दोहा है। खेर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मद्यपान, रहीमन गावे नाद बे जानत सकल जहान, रहीमन जानत सकल जहान। इस दोहे में रहीमदास ने कहा है कि कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें अपन गोपन रखना चाहे फिर भी वो प्रकट हो ही जाती है। जैसे खेर का अर्थ होता है कुशलता, किसी की खैरियत। अगर कोई ज्यादा आदमी प्रसन्न है तो वो आदमी लाख छुपाना चाहे लेकिन छुपा नहीं सकता, वो प्रकट हो जाता है। खून के जो दाग होते हैं वो भी प्रकट हो जाते हैं। खांसी आदमी कितनी ही दबानी चाहे लेकिन नहीं दबा सकता, वो भी प्रकट हो जाती है। खुशी भी प्रकट हो जाती है। और बैर, किसी से शत्रुता रखते हैं तो वो भी किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। और किसी से प्रेम करते हैं वो भी किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है। तो ये ऐसी बातें हैं जिन्हें आदमी लाख छुपाना चाहे
लाख दबाना चाहे, लेकिन ये परिस्थितियां दावे नहीं दबती और ये संसार के सामने उजागर हो ही जाती है। तो इसमें खेल कूद खांसी खुशी में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला दोहा है, जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लगते रहते भुजंग। कवि रहीम कह रहे हैं कि जिसकी प्रकृति उत्तम होती है, प्रकृति यानी स्वभाव, जो उत्तम स्वभाव वाले अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं, वो अगर किसी भी परिस्थितियों में जाए, किसी भी तरह की संगति उनके ऊपर संगति का असर नहीं हो सकता। रहीम दास कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कुसंगति का असर नहीं हो सकता। का करी सकत कुसंग, उनका कुसंग बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंदन विष व्यापक नहीं लिखते रहते भुजंग। चंदन के पेड़ की प्रकृति होती है कि वो ठंडा होता है, शीतल होता है, और जो सांप होते हैं ये गर्मियों में क्या है, शीतलता चाहते हैं। तो ये सांप विषैले सांप भी क्या है, विषैले सांप क्या होते हैं, चंदन के पेड़ के लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन की प्रकृति क्या है, शीतलता है, और सांप की प्रकृति क्या है, विष। तो सांपों के लिपटे रहने पर भी चंदन का वृक्ष कभी शीतलता नहीं त्यागता। ठीक उसी तरह से जो उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं, वो कितनी ही बुरी संगति में रह ले, लेकिन उनके ऊपर बुरी संगति का असर नहीं होता। आगे है, जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोय, बारे उजियारो करे बड़े अंधियारो होए। इसमें श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग होता है, बारे और बड़े। देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोय, तुलना भी की, उपमा भी। रहीम दास ने कुल के कुपुत्र की और दीपक की तुलना की है कि जो स्थिति दीपक की होती है, वही गति कुल में जन्मे हुए, वंश में जन्मे हुए पुत्र की होती है। कैसे? जैसे दीपक जलाया जाता है तो सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है, चारों तरफ अंधियारा मिट जाता है और उजाला हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब कुल में कपूत पैदा होता है तो उससे भी क्या हो जाती है, खुशियां आती है, क्योंकि तब तक ये नहीं पता होता कि ये पुत्र बनेगा, वो तो उसके कर्मों से पता चलता है बाद में बड़ा होने पर। तो जिस तरह से दीपक के जलाने पर चारों तरफ क्या हो जाता है, उजाला फैल जाता है, उसी तरह से पुत्र के जन्मने से भी घर में क्या हो जाती है, खुशियां फैल जाती है। लेकिन जिस तरह से दीपक के बुझ जाने पर, दीपक के बड़ा होने पर, बढ़ जाने पर अर्थात बुझ जाने पर, सॉरी, दीपक के जलने पर जिस तरह से चारों ओर उजियारा होता है, वैसे ही कुपुत्र के जन्मने से क्या होता है, खुशियां आती है, बड़े अंधेरों हो। लेकिन जिस तरह से दीपक के बड़ा हो जाने से अर्थात बुझ जाने से चारों तरफ अंधेरा होता है, ठीक उसी तरह से जब कुपुत्र बड़ा होकर के जब कुकर्म करता है, बुरे कार्य करता है, गलत काम करता है, तो कुल में क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, निराशा छा जाती है। तो बारे और बड़े, इन दोनों शब्दों के बारे का अर्थ होता है जलने पर और उत्पन्न होने पर, बाड़े का अर्थ होता है बड़ा होने पर, वृद्धि करने पर और बुझने पर। तो इसमें श्लेष अलंकार है। रहीम दास कहते हैं कि कुल की कुपुत्र की और दीपक की गति एक जैसी है। शुरू में दोनों में जिस तरह से दीपक जलता है तो क्या होता है, उजियारा होता है, उसी तरह से कुपुत्र जब पैदा होता है तो खुशियां छा जाती है घर में। लेकिन जब दीपक जिस तरह से बुझने पर अंधेरा छा जाता है, उसी तरह से कुपुत्र जब बुरे कार्य करता है तो घर में निराशा और उदासी छा जाती है। अगला, रहीमन ओछे नरन सो बेर भलोना प्रीत, काटे चाटे श्वान के दो भाग की विपरीत। रहीम दास कहते हैं कि जो ओछे नर होते हैं, ओछे नर कहते हैं नीच आदमियों को, जो ओछे मनुष्य होते हैं उनसे हमें ना तो बैर करना चाहिए, ना ही उनसे प्रेम करना चाहिए। ना तो उनसे बैर भला, ना उनसे प्रीति बनी। तो क्या करना चाहिए, उनसे दूरी बनी। किस तरह से दृष्टांत अलंकार के माध्यम से कह रहे हैं, काटे चाटे श्वान के दो भाग की विपरीत। जिस तरह से कुत्ते को आप, कुत्ता उसी ओछे नरों का प्रतीक है, जिस तरह से कुत्ते को आप पाल लेते हो, कुत्ते को आप क्या करते हो, अपने पास बुलाते हो, तो उसको अगर आप डांटते हो तो वो काटने के लिए दौड़ता है, पुचकारते हो तो वो आपको चाटता है। यानी दोनों ही तरह से आप ही का नुकसान है।
तो रहीमदास कहते हैं कि हमें ओछे नरों से, ओछे मनुष्यों से, नीच मनुष्यों से ना ही तो हमें प्रेम रखना चाहिए और ना ही उनसे हमें बैर रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से कुत्ते के काटने से और कुत्ते के चाटने से दोनों ही हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, उसी तरह से ओछे मनुष्य हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। रही मन धागा प्रेम का, ये दोहा तो बहुत फेमस है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांधी पटकार। रहीमदास कहते हैं कि प्रेम रूपी जो धागा होता है, रूपक अलंकार के माध्यम से रहीमदास कहते हैं प्रेम रूपी जो धागा होता है ना, उसको हमें खींच करके, चटका करके या फिर खींच करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात जो किसी के बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम को इतना नहीं खींचना चाहिए कि दोनों के प्रेम का रूपी जो धागा है वो टूट जाए। और अगर प्रेम रूपी धागा जब टूट जाता है तो फिर टूटने के बाद वो एक बार पहले की तरह वापस से जुड़ नहीं पाता, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, अर्थात पहले वाला प्रेम नहीं रहता। इसलिए प्रेम रूपी धागे को कभी खींच करके नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम रूपी धागा जब टूट जाता है तो वापस जुड़ तो जाता है लेकिन एक गांठ पड़ जाती है। तो रहीमदास ने दोहा छंद का यहाँ प्रयोग किया है और सरस मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया। अगला है रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, रही मन मोती मानस चून। यमक और श्लेष अलंकारों का प्रयोग करते हुए कवि रहीमदास कहते हैं, यमक अलंकार पानी और पानी और पानी, जब कोई शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार अर्थ एक ही भिन्न भिन्न अर्थ निकले, ठीक है, और इसमें और केवल ये जो पानी है, इस पानी में श्लेष अलंकार, रही मन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। रहीमदास कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी चमक यह हमेशा अपने पास साथ रखनी चाहिए, क्योंकि इज्जत चली जाने पर मनुष्य के पास में कुछ नहीं रहता। यहाँ पर पानी शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में है चमक से, पानी का मानस का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है इज्जत या प्रतिष्ठा, और चून के लिए सामान्य जल का प्रयोग हुआ। रहीमदास कहते हैं कि पानी हर वक्त रहना चाहिए, अर्थात प्रतिष्ठा, इज्जत और चमक हर वक्त रहनी चाहिए। पानी के चले जाने पर मनुष्य के पास में कुछ नहीं बचता। जिस तरह से मोती की चमक चली जाती है तो मोती की चमक बेगा, मोती का पानी चला जाता है, अर्थात मोती की चमक चली जाती है तो मोती किसी काम का नहीं रहता। मनुष्य की अगर इज्जत और प्रतिष्ठा चली जाती है तो वो मनुष्य किसी काम का नहीं रहता। और उसी प्रकार चूने में या फिर आटे में से अगर पानी चला जाए तो वो चून या फिर चूना या आटा वो किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए पानी का होना, अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत और चमक का होना बहुत जरूरी है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रही मलकी, पथिक आप फिर जाए। कवि रहीमदास कहते हैं कि जिन नैनों में प्रियतम की छवि बसती है, अपने प्रिय की छवि बस जाती है, अगर किसी व्यक्ति के आंखों में किसी दूसरे की छवि बस जाती है तो फिर दूसरी छवि नहीं समा सकती, दूसरा व्यक्ति उनकी आंखों में नहीं समा सकता। भरी सराय विमल की पथिक आप फिर, अगर किसी पथिक को किसी धर्मशाला में विश्राम लेना है और वो धर्मशाला पहले से क्या हुई है, भरी हुई है, तो फिर वो पथिक होता है वो क्या हो जाता है, वहां से खाली चला जाता है, अर्थात उस जगह नहीं ठहर सकता। ठीक उसी तरह से जिन आंखों में प्रियतम की छवि बस जाती है उसमें और छवि नहीं समा सकती। ठीक इसका विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है कि कवि रहीमदास कहते हैं कि जिन आंखों में या जिस हृदय में परमात्मा का वास होता है, जिस हृदय में परमात्मा बसते हैं, उसमें दूसरी तरह की बुराइयां अर्थात मोह, लालच, लोभ ये उसमें नहीं समा सकता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से भरी हुई धर्मशाला में कोई अगर पथिक विश्राम करने आता है तो उसको भरी हुई देख करके वापस से चला जाता है और उसमें नहीं ठहरता। उसी तरह से अगर हमारे मन में परमात्मा का निवास है तो फिर दूसरी बुराइयां उसमें समा ही नहीं सकती। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग,
बांटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। कवि रहीमदास कहते हैं कि हम जो उपकार करते हैं, हम जो दूसरों की भलाई करते हैं, उसका हमारे ऊपर असर होता है। भलाई दूसरे की कर रहे हैं, लेकिन उपकार करने वाले के भी उसका असर जरूर होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से अगर कोई मेहंदी बंटता है, मेहंदी रगड़ता है, मेहंदी घिसता है, तो वो घिस तो किसी और के लिए है, लेकिन उसके हाथ भी क्या हो जाते हैं, रंग जाते हैं। उसी तरह से अगर हम उपकार करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो उसका लाभ हमें भी अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में हमें मिल ही जाता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो, मथे न माखन हो। उदाहरण अलंकार के माध्यम से कवि रहीमदास कहते हैं कि जो बात एक बार बिगड़ जाती है, उसको अगर हम लाख कोशिशें करें तो वो सुधर नहीं सकती। जहां तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि बात बिगड़े नहीं। अगर एक बार बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद वो बात नहीं सुधर सकती। जिस तरह से फटे हुए दूध को मथने, अगर हम बार बार मथने लेकर के फटे हुए दूध को अगर मथे तो उसमें से बिल्कुल ही हमें मक्खन की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार से बातें बिगड़ जाने के बाद में हम 100 गुना सुधारने की कोशिश करें, फिर भी वो बातें नहीं सुधर सकती। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बातें बिगड़े नहीं। मथत मथत माखन रहे, दही मही पिघलाए, रही मन सोई मीत है, भीर परे ठहरा, भीर परे ठहरा। रहीमदास यहाँ पर सच्ची मित्रता का वर्णन कर रहे हैं कि सच्चा मित्र कौन होता है। मथत मथत माखन रहे, मथत मथत में कौन सा लगा, मथत मथत माखन, मैं अनुप्रास अलंकार। दही मही बिलगा, जिस तरह से हम मथते अगर हम दही को मथते हैं बार बार, तो मथते मथते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि दही क्या हो जाता है, दही और छाछ दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यानी जो कच्चा मित्र है, जो सच्चा मित्र नहीं है, घनिष्ठ मित्र नहीं है, वो क्या हो जाते हैं, छाछ और दही की तरह क्या हो जाते हैं, मथने पर कोई तीसरा आकर के अगर उनको कोई मथता है या अगर उनको कोई बरगलाता है, अगर उनके बीच में कोई गांठ बनने की कोशिश करता है, बहकाता है, तो उसकी हालत क्या हो जाती है, दही और छाछ की तरह हो जाती है। जिस तरह से दही को मत देने से क्या हो जाता है, दही और छाछ दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन वो दही और छाछ की जो मित्रता है वो सच्ची मित्रता नहीं है। सच्चा मित्र वही है जो क्या है, किसी के बरगलाने पर भी किसी का साथ न छोड़े। देखिए जिस तरह से दही को मथते मथते दही और छाछ क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन माखन जो होता है वो ना तो दही का वो क्या करता है, छाछ का साथ नहीं छोड़ता। उसी प्रकार रहीमदास कहते हैं सच्चा मित्र वही है, सच्चा मित्र वही है जो भीड़ पड़ने पर अर्थात कठिन समय पर जब मित्र पर विपत्ति आती है तो वो मित्र का साथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा मित्र है। तो इन सब दोहों में दोहा अलंकार का प्रयोग हुआ है और साहित्यिक सरस मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उपमा, श्लेष, यमक और अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब हम प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं।